हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार। सो स्टूडेंट्स, आई एम तरुणा सैनी एंड आज मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ एक और मिनी शॉर्ट वीडियो जो कि हमारा बेस्ड है एक और चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पर। तो इस वीडियो में मैं आज आपको सारे की पॉइंट्स एंड सारी जो समरी है इस चैप्टर से रिलेटेड वो सभी मैं आपको बताने वाली हूँ। मतलब आपका सिर्फ 5 to 10 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इसे। सो फर्स्ट हमारे पास में हम समझेंगे यहाँ पर मीनिंग ट्रिग्नोमेट्री का। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री इज स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब यहाँ पे कोई ट्रायंगल आपके पास है तो उसके साइड्स और एंगल होते हैं, राइट। तो उनके बीच में हमारे पास में क्या रिलेशन होता है वो हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री से समझते हैं। मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो हमारे पास है ना, तो उसके रेशोज हम यहाँ पे देखते हैं, साइन कॉस टेन ये सब हमारे पास होते हैं, राइट। अब ये ट्रिग्नोमेट्री रेशोज कैसे फाइंड किया जाता है? सो सेकंड पॉइंट हमारा आता है कि कैसे हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। सो अगर कोई मेरे पास यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है, सो ए बी सी, यहाँ पर मेरे पास में कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी हम बोल सकते हैं। ए बी सी यहाँ हो जाएगा, सी हमारा यहाँ पे राइट एंगल हो जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री। अब हमारे पास में यहाँ पर जो एंगल बनता है ए, सो ए वाला जो हमारा एंगल है उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे क्या? यहाँ पर सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशोज हम यहाँ पर लिखेंगे। सो सबसे पहले बात आती है साइन ए की। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री रेशो हमारे पास साइन है, एंगल है ए। सो हम यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस हम यहाँ पर लिख लेंगे। सो एंगल के अपोजिट साइड में जो हमारे पास साइड होती है वो होता है परपेंडिकुलर, और जो उसकी साइड में हमारे पास में लेंथ होगी वो होगी बेस। एंड 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है हमारे पास में वो होता है हाइपोटेनियस। सो साइन ए की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे? तो साइन ए के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। और ये हो गया हमारा साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो जो भी परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो पुट कीजिए, हाइपोटेनियस की वैल्यू पुट कीजिए, आपको साइन ए मिल जाएगा। सिमिलरली कोस ए लिखेंगे, कोस ए के लिए क्या फॉर्मूला होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। फिर टेन की बात करते हैं, तो टेन के लिए यहां पर हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा? सो टेन ए इज इक्वल टू हो जाएगा यहां पर हमारे पास में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। अब बात करते हैं हम यहां पर किसकी? यहां पर कोट की। सो कोट ए हमारे पास कितना होगा? सो कोट ए की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे? यहां पर कोट ए हमारा होता है क्या? यहां पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। सिमिलरली हम सेक और कोसेक भी लिखेंगे। सो सेक ए की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स? यहां से हमारे पास हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब कोसेक की बात करें, कोसेक ए की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स? यहां पर हमारे पास में ये वैल्यू हमारे पास होगी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशोज आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं अगर आपके पास में हाइपोटेनियस अवेलेबल हो, बेस अवेलेबल हो एंड परपेंडिकुलर अवेलेबल हो किसी राइट एंगल ट्रायंगल का। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आता है रिलेशन, है ना। जो हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्री रेशोज हैं इनके बीच में क्या रिलेशन होता है? सो फंडामेंटल रिलेशन यहाँ पर क्या होगा हमारे पास? सो देखो यहां पे हमारे पास अगर लिखा है क्या? यहां पर साइन ए लिखा है, राइट। सो साइन ए जो मेरे पास में है वो इक्वल होगा 1 अपॉन कोसेक ए के, ठीक है। सो यहाँ पे दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। सो साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए हो जाएगा। इसी तरह से कोसेक ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पे मेरे पास में 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा। अब बात करते हैं हम कोस की। कोस का किसके साथ में यहाँ पे रेसिप्रोकल रिलेशन होगा? ये रिलेशन हमारा होगा सेक के साथ में। सो कोस ए की वैल्यू हमारे पास होगी 1 अपॉन सेक ए। इसी तरह से सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए। सिमिलरली हमारे पास में टेन और कोट भी होते हैं। सो टेन ए की वैल्यू हमारे पास होगी 1 अपॉन कोट ए, एंड यहाँ पे कोट ए की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन ए। सो ये रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है। अब सेकंड हमारे पास में यहाँ पर एक और रिलेशन आपको ध्यान रखना है क्या? कि टेन ए को हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कोस ए। अगर थीटा है तो आप थीटा की टर्म्स में लिखिए, कोई और एंगल है तो उसकी टर्म्स में आप लिखिए। सो साइन यहाँ पर टेन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कोस ए हो जाएगा। इसी तरह से कोट ए को हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? कोस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, बिकॉज टेन और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, करेक्ट। सो ये हमारे यहाँ पर रिलेशन हो गए। अब फोर्थ पॉइंट हमारा आता है क्या? अगर हमारे पास में ये ट्रिग्नोमेट्री रेशोज है एंड इसका हमें कोई स्पेसिफिक, हमें कोई एंगल के लिए यहाँ पे वैल्यू लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सो इसके लिए मैंने यहाँ पे
0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन सभी एंगल्स के लिए, सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के लिए यहाँ पर वैल्यूज अवेलेबल है इस टेबल के अंदर। तो यहाँ से आप इन वैल्यूज को यहाँ पे रिमेंबर रखेंगे, याद रखेंगे, बिकॉज आगे ये आपको यहाँ पे काम आने वाली है। अब ये जो मेरे पास में यहाँ पर मैंने टेबल बताई है, ये लर्न करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, राइट। सो यहाँ पर इसको लर्न रखने के लिए मैं आपको यहाँ पर इसके लिए एक ट्रिक बताऊंगी, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ, ओके। एंड अब बात करते हैं हम यहाँ पर आगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अगर आपके पास में यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आ जाते हैं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे टू एंगल्स जिनका सम हमारे पास में क्या हो, 90 डिग्री हो, तो वो एंगल्स हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास में ए है ना, देखो यहां पर हम ए का यूज करेंगे, एंगल ए हमारे पास में कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही होगा, राइट। सो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोस ए, राइट। और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं क्या, कोस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। नेक्स्ट हमारे पास अगर tan में टर्म आ जाती है, सो tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे कोट ए, ओके। इसी तरह से कोट 90 माइनस ए आ जाता है तो आप उसे tan a यहां लिख सकते हैं। फिर बात आती है हमारे सेक और कोसेक की। सो सेक अगर हमारे पास में है, सेक 90 माइनस ए लिखा है तो उसे हम कोसेक ए लिख सकते हैं, और अगर कोसेक 90 माइनस ए लिखा है तो हम उसे यहाँ पर सेक ए लिख सकते हैं, राइट। सो ये जो हमारे पास में मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बीच में जो रिलेशन आपको बताया है, सो ये आप दोनों तरह से यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आती है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको लर्न होनी चाहिए, राइट। सो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के लिए हमारे पास फर्स्ट है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ओके। फर्स्ट ये हो गई आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी क्या होगी हमारे पास में, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास में होगी यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। सो ये 3 आइडेंटिटीज आप यहाँ पर किसी भी तरह से याद रख सकते हैं, चाहे तो इन्हें आप एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। ये आपको यहाँ पे लर्न रखनी है। अब ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जो मैंने आपको बताई है, इनको लर्न करने के लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, ओके स्टूडेंट्स। तो इससे रिलेटेड अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए, जो भी मैंने आज आपको की पॉइंट्स बताए हैं, तो वो की पॉइंट्स आपको मेरी पीडीएफ में मिल जाएंगे। लेकिन ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी मुझे, ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल जो है वो एटीपी स्टार का वो ज्वाइन करना होगा। सो कहां से ज्वाइन करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक गिवन है, तो वहां पे जाइए, लिंक पे क्लिक करिए एंड आप वो चैनल ज्वाइन कीजिए। आपको वहां पे सारे चैप्टर्स के लिए यहाँ पे समरी मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी, जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए आपको वहां अवेलेबल होगा, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।